हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 13 सिमेट्री की एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, कंसीडर द लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए टू जेड। हमें ए से लेके जेड तक ABCD को कंसीडर करना है और एक लिस्ट बनानी है उन लेटर की विच हैव अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक ए, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक सिमेट्री बी और नो लाइन सिमेट्री लाइक क्यू। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, पहले हमें ये समझना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या होती है। देखो यहाँ पर हमें वर्ड यूज़ हुआ वर्टिकल लाइन का, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन वो लाइन होती है जो बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ की जाती हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधी, ठीक है। जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से खड़ी लाइन, वो होती है हमारी वर्टिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरीके से लेटी हुई लाइन, ठीक है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल और ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है। फिर बात करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री होती है क्या। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो फिगर को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करे कि दोनों पार्ट बिल्कुल हूबहू एक दूसरे की कॉपी नजर आए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक ग्राफ आपको समझाया था, मैं फिर उसका एग्जाम्पल लूँगा। तो ये मैंने एक फिगर बना रखी थी, ठीक है। तो मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ की ताकि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि रेड कलर की आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरीके से दूसरी फिगर मैंने बनाई थी, यहाँ पे एक हेक्सागन है। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये वाला पार्ट इसको पूरा ओवरलैप कर लेगा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, ये वाला पार्ट इसको पूरा ओवरलैप कर लेगा, तो ये भी क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दोनों पार्ट क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जो लाइन इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करे तो इस लाइन को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करे उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट को चेक करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को बताना है कि कौन हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड करता है, कौन वर्टिकल लाइन में। तो यहाँ पे बात कर लीजिए सबसे पहले ए की। अगर मैं ए को ड्रॉ करता हूँ तो ए को देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में बोला गया दोनों पार्ट हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, लाइक ए, ठीक है। इस तरीके से कौन कौन से पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे बी की फिगर बनाई। अब बी को वर्टिकल तो दो भागों में नहीं काटा जा सकता, बट हॉरिजॉन्टल काटा जा सकता है। दोनों पार्ट के होंगे बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम। इसी तरीके से सी बनाया मैंने, सी को भी इस तरीके से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वर्टिकल नहीं कर सकते, वर्टिकल करेंगे तो दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। इसी तरीके से हमारा डी पार्ट देख लो, इसको इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, डी को। इसी तरीके से ई देख लो, ए को भी दो पार्ट में ऐसे डिवाइड किया जा सकता है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बराबर होगा, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से और अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने थोड़ा इसका प्रिंट आउट निकाला हुआ है ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। देखो मैंने कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के कैसे किए हैं। ए है, इसमें हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ इसमें कौन सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल, इसमें हॉरिजॉन्टल, ताकि इस तरीके से दोनों पार्ट हमारे क्या रहे हैं, बराबर। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होगा। एफ है, इसमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती, क्योंकि ना तो हम इसको हॉरिजॉन्टली काट सकते हैं, क्योंकि काटने के बाद में ऊपर जो पार्ट है बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे वाला पार्ट नहीं रह सकता, ना हम इसको वर्टिकली काट सकते, क्योंकि इधर वाला पार्ट, लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों पार्ट एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। इसी तरीके से हम जी को भी दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें भी कोई सिमेट्री लाइन नहीं होगी। हाँ, एच में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर बिल्कुल एग्जैक्टली होगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होगा। इसी तरीके से आई होगा, जे में नहीं कर सकते, के में ऊपर वाला नीचे वाले पार्ट के बराबर होगा, एल में ड्रॉ नहीं कर सकते, एम का लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के बराबर होगा, एन में ड्रॉ नहीं की जा सकती। ओ में ये हमारा वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, दोनों पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पी को नहीं कर सकते, ना तो हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, ऐसे क्यू को नहीं कर सकते, ना आर को, एस को भी नहीं कर सकते। अब कईयों के दिमाग में होगा एस को इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है तो आप क्या करो, अपना एक फ़ोन लो, उस फ़ोन को ना किसी भी फिगर पे अगर आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी तरीके से डिवाइड करना हो तो उस फ़ोन को इस पर इस तरीके से रख दो। मान लो अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है तो रख दिया, जो फिगर इसके अंदर नज़र आ रही है वही फिगर अगर इसके नीचे बनी हुई मिल जाए आपको तो समझ लेना वहाँ से डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमें कुछ ऐसा उल्टा 3 नज़र आ रहा है, इसके नीचे अगर देखेंगे तो क्या उल्टा 3 बन रहा है हमारा, नहीं बनना, तो यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप यहाँ पर वर्टिकली तरीके से भी चेक कर सकते हो। देखो इसके अंदर जो फिगर बननी है ना वही इसके एग्जैक्टली नीचे बननी चाहिए, तो नीचे तो ऐसे नहीं बननी है, तो यहाँ से डिवाइड नहीं किया जा सकता। वहीं पर अगर आप टी को देखो अगर मैंने फ़ोन को यहाँ रखा जहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की है, तो अंदर देखो जो पार्ट बन रहा है इसका एग्जैक्टली इसके नीचे वैसे ही पार्ट बन रहा है, तो यहाँ से डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरीके से यू पे भी, ठीक है। अपनी वेरिफिकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी
लाइन जिसमें जितनी बन सकती है उतनी मैंने ड्रॉ की है। अब यहाँ देखो जो इसके अंदर फिगर, फ़ोन के अंदर जो फिगर बन रही है वही फिगर इसके नीचे बन रही है, तो यानी यहाँ से लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे वी को मैंने यहाँ रखा वर्टिकली, देखो अंदर भी क्या बन रहा है, बाकी कैसा बन रहा है, नीचे वैसे बिल्कुल एग्जैक्टली है। डब्लू पे देखो, यहाँ डब्लू पे रखा मैंने, अंदर जो फ़ोन के अंदर जो इमेज आपको नज़र आ रही है वही इमेज इसके नीचे भी नज़र आ रही है, तो यहाँ से ड्रॉ किया जा सकता है। एक्स को देखो मैंने यहाँ रखा, जो फिगर इसके अंदर है वही बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे है। हॉरिजॉन्टली रखा, जो फिगर इसके अंदर बनी हुई है वही फिगर इसके नीचे बनी हुई है। इसी तरीके से वाई को भी यहाँ रखा, जो फिगर फ़ोन के अंदर है वही इसके नीचे बनी हुई है। जेड को नहीं कर सकते, जेड को चेक कर लो, देखो ये तो एम सा बन रहा है उल्टा एम, ना इस तरीके से कर सकते, ठीक है। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको कलरफुल तरीके से दिखाया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए कि किस तरीके से, क्योंकि मैं पेन से बनाता तो इतना एक्जैक्टली नज़र आपको नहीं आ पाता। तो ये देखकर आप आसानी से इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब इसके आंसर मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट देखो इनके आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, वो लेटर जिनमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती है, यानी कि जिसमें इस तरीके से खड़ी लाइन बनाई गई है। देखो एक ए हो गया, एच हो गया, आई हो गया, एम हो गया, ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इनमें ड्रॉ की गई। तो मैंने सभी लेटर को यहाँ लिख दिया। वो लेटर जिनमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई, यानी कि हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके से आड़ी लाइन बनाई गई होंगी, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 9 फिगर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, और जिस पे कुछ भी नहीं बना हुआ, जैसे कि एफ हो गया, जी हो गया, जे एल एन पी क्यू आर एस जेड, इनमें कुछ भी नहीं, कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं, तो इनको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया गिवन हेयर आर फिगर ऑफ द फ्यू फोल्डर शीट, यानी कुछ हमने फोल्डर शीट ली जिसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से फिगर यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है। एंड डिज़ाइन ड्रॉ अबाउट द फोल्ड, इन ईच केस ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑन द कंप्लीट फिगर दैट वुड बी सीन यू वैन यू डिज़ाइन इज कट ऑफ, यानी कि इस शीट को फोल्ड करके हमने जब बनाया, डिज़ाइन बनाया, तो जब ओपन करा तो इसकी कंप्लीट फिगर जो बनेगी वही फिगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करके दिखानी है, एक इसकी और एक इसकी। ये फोल्ड किया हुआ है, अब इसको हम जब ओपन करेंगे तो इसकी रफली फिगर एग्जैक्टली कैसी बनेगी वो हमें यहाँ पे दिखानी है, ठीक है। अब जैसे हम इसी फिगर की बात करते हैं, यहाँ पर जो फिगर है ये लाइन ड्रॉ की गई, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, यानी कि इसको बराबर सेम टू सेम जो हिस्सा इस वाली शीट बना हुआ है वो इसकी बैक वाली जो साइड, पीछे वाली जो साइड इसकी अंदर, वहाँ पर भी ऐसा ही डिज़ाइन बना होगा। तो मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, वैसे तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूँ कि ये कैसा बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी इसकी। उसके बाद में यहाँ पर देखो एक एम टाइप में बना हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, ऐसा ही कुछ एम टाइप में बना देंगे। जो एम टाइप में यहाँ बना है इसके दूसरी साइड में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये तो हमारी बना हुआ ही है। दूसरी तरफ भी हमारा कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक। ये हमारे ये वाली फिगर होगी। दूसरी फिगर की बात कर ली जाए, इस फिगर के अंदर हमारा ये फिगर कुछ ऐसी बनी है। सबसे पहले इसकी सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये कर दिया मैंने, ठीक। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर ली, इसके अंदर जो फिगर नज़र आ रही है पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये फिगर कुछ ऐसी बनी हुई है, ठीक है। तो हम इसकी सिमेट्री फिगर बना लें, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके इसकी सिमेट्री फिगर बन जाएगी, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।